राघव चड्ढा जैसे बहुत सारे चड्ढा पहले आए, जिनका तेल, जिनका जूस, जिनका रस भाजपा ने निकाला और मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया, जिसके बीच में फॉर एग्जाम्पल जेजेपी के आप हरियाणा का एग्जाम्पल देख सकते हैं, उड़ीसा में नवीन पटनायक, जिनको हराने वाला कोई पैदा नहीं हो, उनको आप देख सकते हैं, लेटेस्ट एग्जाम्पल नीतीश कुमार जी का आप देख सकते हैं। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि राघव चड्ढा से ईमानदारी हो जाएगी? नीतीश कुमार जैसे मजे हुए नेता को तेल निकाल लिया, जूस निकाल लिया और एक जीते हुए राज्य के मुख्यमंत्री को उठा करके कैसे बाहर निकाल दिया, और केवल नीतीश कुमार की नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियों की राजनीति को भी भाजपा खा गई। लेकिन तो राघव चड्ढा ये सोच रहे हैं कि भाजपा उनसे लॉयल रही। नहीं, पंजाब में तो बड़ी राजनीति की आहटें उलटफेर की तो दिख रही है। भगवंत मान जी अलग परेशान दिख रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, ये तो भाजपा ना इस टाइम कहते हैं कि सत्ता जब बेलगाम हो जाती है, बेलगाम सत्ता को काबू करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं जो आउट ऑफ द वे होते हैं। उसके लिए आपको रणनीति भी बदलनी होगी, उसके लिए जनता को भी रोड पे उतरना होगा, लगभग हर वो काम हमें करना होगा जिसके साथ में निरंकुश सत्ता पे अंकुश लगाया जा सके। आज की तारीख में निरंकुश हो चुकी है, और जिस तरीके से लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर राजतंत्र चलाया जा रहा है, किसी को भी उठा के अंदर कर दो, किसी के घर पे ईडी की रेड डाल दो, किसी पत्रकार को उठा के अरेस्ट कर लो, किसी भी जज को धमकाने लग जाओ, तो जब ये सारी चीजें चल रही है तो लोकतंत्र लगभग अपने अंत पर पहुंच चुका है। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है, जो अगर यही उलटफेर होता रहा, अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता रहा, तो फिर कोई पार्टी इसमें सेफ नहीं है? देखिए, पार्टी सेफ तो अब यही लग रहा है कि जो मैंने अक्सर आप लोगों को पहले बताता हूं, इस सत्ता से टकराने का विकल्प क्या है, इस सत्ता को कंट्रोल, निरंकुश सत्ता को रोकने का विकल्प क्या है? एक ऐसा मजबूत संगठन जो राजनीतिक हो या ना हो, लेकिन एक छत्र संगठन जिसके नीचे सब लोग इकट्ठे हो सके, और एक ऐसा कैडर जैसे आरएसएस का कैडर है, क्योंकि आरएसएस भी आज भाजपा को अंकुश लगाने पे विफल हो रही है। भाजपा, बहुत से ऐसे लोग हैं, ऑलरेडी आपने देखा कि आरएसएस की एक नेत्री ने किस तरीके से मुखर होकर के नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कैसे आरोप लगाए, घिनौने आरोप लगाए, और जो चीजें निकल करके नरेंद्र मोदी जी के सामने आई, आरएसएस भी नरेंद्र मोदी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। नहीं, जहां जिस स्टेट में बीजेपी का दशकों से सरकार नहीं है, वहां पर अगर इस तरीके की सरकार बन रही है तो क्या जनता स्वीकार करेगी? पंजाब की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब अंग्रेजों ने पंजाब पे कब्जा किया था तो जनता ने नहीं स्वीकार किया था, अंग्रेजों ने जोर जबरदस्ती करके पंजाब पे कब्जा किया था। लेकिन कब्जा होने के बाद में पंजाब एक ऐसा राज्य था जो सबसे कम समय के लिए गुलाम बना, सबसे कम समय के लिए। उसका कारण ये था कि वहां के लोग जागृत हैं, वो जानते हैं कि गुलामी उनके गले में नहीं डाली जा सकती, और जब वो गुलामी से ही लड़ते आए हैं, और वो आज भी, अगर आप भाजपा एक बार सरकार बना भी लेके जोर जबरदस्ती करके, तो ये भाजपा के पतन या कहीं के भाजपा के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पूरा जोर शोर लगा रही है, कहा जा रहा है जो इसी वजह से 7 सांसद पलटे हैं आम आदमी पार्टी के। नहीं, ऐसा नहीं है, भाजपा तो रणनीति लगा ही रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ ना, ये पैसा कौन सा है। ये वो पैसा है, बिहार में जो 1 रुपए गज जमीन बेची गई, 1 रुपए गज बेची गई, अगर 10,000 गज जमीन बेची गई तो 10,000 रुपए में बेची गई, और थी कितने की वो? कम से कम 10,000 करोड़ की। अब 10,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ रुपए अगर पंजाब के विधायक खरीदने के ऊपर लगाने का प्रयास भाजपा करती है, और या उनको डराने का, धमकाने का, ईडी का, सीबीआई का कोई दबाव डाल करके वो सरकार गिराने का काम करती है, तो कहीं से भी ये चीजें जायज नहीं होगी। और जो पंजाब की जनता और जो देश की जनता है, वो एक एक चीज को देख भी रही है, समझ भी रही है, और एनालाइज भी कर रही है। वक्त का इंतजार। कई सांसदों के घर पर हमने देखा जो गद्दार लिखा जा रहा है, कहीं पर पंजाबी में तो कहीं पर हिंदी लैंग्वेज में। देखिए, ये तो जनता की मर्जी है, और केवल सांसदों के घर पर लिखा जा। जनता इसमें कहाँ? इसमें तो आम आदमी पार्टी के तमाम वर्कर्स है, कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता कौन है? कार्यकर्ता आम लोग होते हैं, आम लोग, आम जनता को जिसको जो आइडियोलॉजी समझ आती है ना, वो उसका कार्यकर्ता बनता है। कार्यकर्ता आम जनता में से निकल के आते हैं, रोज नए लोग निकल के आते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि ये वो लोग हैं जो पेड कार्यकर्ता जैसे भाजपा रखती है, ये वो पेड कार्यकर्ता नहीं है। आम आदमी पार्टी में पेड कार्यकर्ता नहीं होते। आम आदमी पार्टी में वो आम लोग जो अपनी जेब से पैसा लगा करके संघर्ष को स्वीकार करते हैं, ऐसे लोग
आम आदमी पार्टी में जुड़े हुए हैं, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ।